बुलंदशहर में खुर्जा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जी हां, आपको बता दें कि पिछले महीने बीड़ी व्यापारी से हुई लूट पर बुलंदशहर ने बड़ा खुलासा कर दिया। बता दें कि स्वाट टीम और अन्य पुलिस ने दिल्ली से एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों से लूटे हुए 18 लाख रुपए और घटना में प्रयुक्त एक अपाची बाइक भी बरामद कर ली है। चलिए सुनते हैं कि क्या कहना है एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह का इस पूरे मामले। ये 26 दिसंबर को एक लूट की सूचना दी गई थी। शुरुआती दौर में थोड़ा संदेहास्पद प्रतीत हो रही थी, क्योंकि जो सूचना देने वाले थे उन्होंने करीब 3.5 घंटे विलम्ब से सूचना दी और उन्होंने बताया कि वो शासनी जो हाथरस जनपद में है वहाँ से 18 लाख रुपए लेकर के एक बीड़ी व्यवसायी के रुपए थे जो दिल्ली में रहते हैं, उनका मुंशी सिराज और ड्राइवर मुन्ना उर्फ मुनव्वर, ये दिन में 11 बजे के आसपास चले थे और एक ढाबे पे आकर अरनिया क्षेत्र में रुके। वहाँ इन्होंने काफ़ी देर अपना समय गुजारा। इसके बाद जब ये आगे बढ़े तो इनका कहना है कि एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग थे जो पुलिस की वर्दी में थे। उन्होंने इन्हें ओवरटेक करके रोका और रोकने के बाद कहा कि तुम एक्सीडेंट करके आ रहे हो, चलो। इनकी गाड़ी कब्जे में ले ली, इनको पीछे बैठा लिया। 1-2 किलोमीटर चलने के बाद इन्होंने कहा कि यहीं आपस में तय कर लेते हैं और गाड़ी से नीचे उतरने पर गाड़ी लेके भाग गए। 2 किलोमीटर आगे गाड़ी इनकी खड़ी मिली, लेकिन गाड़ी में इनका कैश नहीं था। लेकिन इनके द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना नहीं दी गई। लगभग 3.5 घंटे विलम्ब से एक व्यक्ति के माध्यम से इन्होंने थाना खुर्जा नगर पर सूचना दी। पुलिस तत्काल सक्रिय हुई और सारे संभव जो विकल्प थे वो इसमें तलाश किए गए। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि पीछे जहाँ से आ रहे थे इनके आगे पीछे कोई इस तरह की मोटरसाइकिल आती हुई नहीं दिखी। इस बात को लेकर संशय पैदा हो रहा था कि अगर किसी ने पीछा किया होता है, हाथरस से पैसे लेके चले थे, तो निश्चित तौर पर रास्ते में मोटरसाइकिल दिखती। लेकिन एक मोटरसाइकिल जिस मॉडल का इन्होंने बताया था वो आगे पे घटनास्थल के बाद रास्ते में पुलिस को मिली सीसीटीवी कैमरे में। उस मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए 15 दिनों तक हमारी टीम लगातार सीसीटीवी कैमरे देखती रही और ये सौभाग्य की बात थी कि वो मोटरसाइकिल दिल्ली में जहां जाकर के रुकी वहां तक हमारी टीम पहुंच गई, केवल जगह जगह सीसीटीवी कैमरों के तलाश और उसको देखने के आधार पर। और फिर उस आधार पर हम लोगों ने, हमारी टीम ने, स्वाट की टीम और अरनिया थाने की टीम ने, जो उस मकान में जो रहता था, जो संदिग्ध आचरण का, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसको उठाया तो पूरे अभियोग का अनावरण हुआ। इस पूरे प्रकरण में कुल 6 लोग प्रकाश में आए, जिसमें से 3 मोटरसाइकिल पर थे और 3 लोग अन्य एक कार में थे। जिस ढाबे पे ये रुके थे उसी के ठीक सामने वाले ढाबे पे वो टीम भी अपराधियों की थी। ड्राइवर की इसमें दुर्भिसंधि थी। जो मुंशी था सिराज, उसका कोई रोल नहीं था, उसे पता नहीं था। ड्राइवर ने ही इन अपराधियों को बुलाया था दिल्ली से और ये हाथरस की तरफ से इसीलिए न आकर के दिल्ली की तरफ से आए और ढाबे के सामने पहले से तय स्थान के मुताबिक सड़क के दूसरी तरफ दूसरी गाड़ी थी, इस तरफ ये गाड़ी थी। इनके कब्जे से पूरे 18 लाख रुपए 100% बरामदगी कर ली गई है। 2 अभियुक्त अभी भागे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और ड्राइवर भी इस घटना में संलिप्त रहा है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि एक अभियुक्त धर्मेंद्र, जो वर्दी में बताया गया था, वो आरपीएफ का सिपाही है और चाणक्यपुरी में रेलवे बोर्ड के एक सदस्य की सुरक्षा में वर्तमान में तैनात है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरह मुन्ना उर्फ मुनव्वर के कब्जे से 2 लाख रुपए, आरपीएफ का जो सिपाही धर्मेंद्र है उसके कब्जे से 5 लाख रुपए, मनोज उर्फ काके ये नंदग्राम गाजियाबाद का है, इसके कब्जे से 1 लाख रुपए और रेशमा जो वांछित अभियुक्त जुएल है उसकी पत्नी, उसके कब्जे से 10 लाख रुपए। इस प्रकार 18 लाख रुपयों की बरामदगी कर ली गई।